हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं वृत्तखंड होता क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया है, ठीक है, यानी एक वृत्त बनाया है। इस वृत्त में हमें क्या करना है, इस वृत्त में हमें एक प्रतिच्छेद रेखा खींचनी है। प्रतिच्छेद रेखा का मतलब होता है इस वृत्त को काटते हुए कोई रेखा जाए। तो चलिए, ये काटते हुए कोई रेखा गई, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये रेखा केंद्र से होकर ना जाए, ठीक है, कहीं से भी होकर जाए लेकिन केंद्र से होकर ना जाए। इधर से भी काट सकते हैं हम, इधर से भी काट सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं। तो देखिए ये रेखा गई, इसने इस वृत्त को प्रतिच्छेद किया। किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, ये एक बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु ये बी हो गया। इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। तो देखिए, जब इसने ये इसको प्रतिच्छेद यानी काटते हुए जाती है तो इस वृत्त के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा देखिए, ये एक नीचे वाला है और एक टुकड़ा ऊपर वाला है। तो इन टुकड़ों को हम टुकड़ा नहीं कहेंगे, यहाँ पे खंड कहेंगे। तो इस वृत्त के दो खंड हो गए। इस रेखा ने इस वृत्त के दो खंड कर दिए, एक ये खंड कर दिया और एक ये खंड कर दिया, बड़ा वाला। तो इसे ही बोलते हैं हम वृत्तखंड, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला खंड है इसको नाम दे दिया गया है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये तो ये तो हो गई वृत्तखंड की बात। अब देखिए, अगर आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें क्या करना है, ये जो अब ये पूरी जो रेखा है, अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पे आपको पूरी रेखा नहीं मिलेगी, केवल इतना ही मिलेगा, इतना पार्ट, ठीक है। तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है यहाँ पे, और ये केंद्र ओ है। तो क्या किया, ये जो बिंदु ए है, ए को हमने ओ से मिला दिया, इस बी को ओ से मिला दिया, ये मिल गया। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। और वृत्तखंड कौन सी जगह थी, वृत्तखंड तो ये वाली जगह है लघु वृत्तखंड। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ तक आएँ, ये पूरा क्या बन गया, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपको त्रिज्यखंड के बारे में नहीं है मालूम तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये बन गया आपका त्रिज्यखंड। अगर इस त्रिज्यखंड में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें यानी निकाल दें तो हमारे पास इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। और ये जो गैप है इन दोनों रेखाओं के बीच, त्रिज्याओं को, इसे हम थीटा बोलते हैं, कोण, ठीक है, ये थीटा है। तो आइए दूसरे चित्र में अच्छे समझते हैं। अब इसी चित्र को हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये है आपका लघु वृत्तखंड, ये कोण थीटा है, केंद्र ओ है और ये ए है, ये बी है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का। कैसे निकालेंगे, पूरे त्रिज्यखंड में से, ठीक है, इस त्रिभुज को आप माइनस कर दीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र बना, ये सूत्र बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। अब देखिए, हम इस त्रिज्यखंड का नाम लिख रहे हैं, त्रिज्यखंड का नाम लिख रहे हैं ओ ए। अगर जब हम ओ ए इधर से ऐसे जाएंगे तो इसको नाम हमने दे दिया पी। तो ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये आपका त्रिज्यखंड है माइनस, ठीक है। और त्रिभुज को हम क्या है, ओ ए बी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक। अब आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी को पता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब भी आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो यही लगेगा। अब ये आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, साइन थीटा क्या आ गया, सब आपको इस चित्र में मिलेगा। ये है आपकी आर त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या होती है और ये थीटा होता है। आर और थीटा का मान यहाँ पे रख देना है और सॉल्व कर देना है, आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। बहुत ही सिंपल है, बस इस फॉर्मूले को आप समझ जाइए। हमने क्या किया, हमने इस पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब आपको निकालना है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घवृत्त खंड क्या है। देखिए इस वृत्त के हमने 2 टुकड़े किए थे, ये तो हो गया लघु वृत्त खंड। अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट बचा है ये पूरा, जिसमें त्रिभुज भी शामिल है, तो इस पूरे को बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड। अब इस दीर्घवृत्त खंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त में से, इस पूरे वृत्त में से इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिए। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी इसी का क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे ना, इस पूरे का क्षेत्रफल जो आंसर आएगा उसी को यहाँ पे लिखना है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो आपको पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी आप दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल वो यहाँ से निकल के आएगा, जो आंसर निकलेगा वो आप यहाँ रख देना, आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ये वृत्त खंड के दोनों ही फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अगर आपको त्रिज्य खंड के भी फॉर्मूले देखने हैं और उनको समझना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।